हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब। और लास्ट वीडियो में हम लोग कंपनी बाग घूमकर सीधे जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट पे जाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है और इन्होंने अपने लाइफ का काफ़ी हिस्सा पहाड़ों की रानी मसूरी में गुजारा था। जॉर्ज एवरेस्ट हिल के पीक पर जाने के लिए यहाँ से डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। शुरू के 2 किलोमीटर तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी से जाएंगे और बाकी का 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। टिकट्स हम लोगों ने यहाँ पे ही ले ली थी, एवरेस्ट का घूमने का और गाड़ी पे चढ़ने का। और गार्ड यहाँ पे बार बार लोगों की काउंटिंग कर रहा था कि जितने लोग जाएं उतने लोग वापस आएँ, क्योंकि यहाँ पे हिल एरिया है, काफ़ी डेंजरस एरिया है, तो यहाँ पे चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये एक म्यूज़ियम है, जॉर्ज एवरेस्ट म्यूज़ियम करके था। और सामने ये जो पहाड़ अभी दिखेगा, इसी के हाई पॉइंट पे पहुँचना है। मेरे साथ बाबू थे तो इसलिए हम लेकर गए नहीं, हम इस म्यूज़ियम में घूमने लगे और बाबू के पापा ही वहाँ पर गए थे, क्योंकि रास्ता डेंजरस था, बच्चे को साथ में ले जाना सेफ़ नहीं था। बना रहे हैं खूबसूरत लोकेशन पर आते थे। हाँ। क्या व्यू है, चश्मा लगा। जॉर्ज एवरेस्ट ने पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन बताई थी, इसीलिए ब्रिटिश सर्वेक्षक एंड्रयू वॉ की सिफारिश पर वर्ष 1865 में इस शिखर का नामकरण उनके नाम पर हुआ। इससे पहले इस चोटी को पीक 15 नाम से जाना जाता था, जबकि तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगा और नेपाली लोग सागर माथा कहते थे। मसूरी स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट के घर और प्रयोगशाला में ही वर्ष 1832 से 1843 के बीच भारत की कई ऊंची चोटियों की खोज हुई और उन्हें मानचित्र पर उकेरा गया। जॉर्ज वर्ष 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल भी रहे। सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर और प्रयोगशाला मसूरी में पार्क रोड में स्थित है, जो गांधी चौक लाइब्रेरी बाजार से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पार्क स्टेट में स्थित है। इस घर और प्रयोगशाला का निर्माण वर्ष 1832 में हुआ था, जिसे अब सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस एंड लेबोरेटरी या पार्क हाउस नाम से जाना जाता है। जॉर्ज एवरेस्ट का ये घर अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। इस ऐतिहासिक धरोहर को निहारने और देखने के लिए हर साल बड़ी तादाद में बहुत से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। हम तो बाबू को लेकर नीचे ही रुक गए थे, लेकिन नीचे भी हवा बहुत तेज़ चल रही थी। फिर बाप ने बाबू के पापा आके बताया कि ऊपर तो हवा बहुत ही तेज़ चल रही थी और ऊपर रास्ता कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बेकार था, बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। चलते टाइम तो फिर भी ठीक था, कह रहे थे उतरते टाइम तो और ही ज़्यादा संभल के मतलब उतरना पड़ रहा था, कहीं भी पैर स्लिप हो सकता था। मसूरी को ऐसे ही पहाड़ों की रानी नहीं कहा जाता है। पहाड़ों की जो खूबसूरती मैंने यहाँ पे देखी है ना मसूरी में, वो अभी तक कहीं भी नहीं देखी है। मोबाइल में तो उतना सुंदर कैप्चर ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा धुंध होने की वजह से पीछे के पहाड़ तो इसमें शो ही नहीं हो रहे हैं। और ये बाबू के पापा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में जाके हम लोगों ने पहाड़ी वाली मैगी खूब एंजॉय की है। जहाँ भी जाते थे पहाड़ी मैगी ज़रूर खाते थे। वापस आते टाइम हम लोगों ने गाड़ी नहीं की थी, वॉकिंग करते हुए हम लोग नीचे उतरे थे। जॉर्ज एवरेस्ट घूमने के बाद हम लोग क्लाउड एंड करके कोई जगह थी, वहाँ पर फिर हम लोग गए घूमने के लिए। वहाँ पे जाके क्लाउड एंड ऐसा कुछ तो दिखा नहीं, तो उतना मतलब वहाँ पे मज़ा नहीं आई। तो फिर बीच में एक जगह हम लोग को झूला मिल गया, तो ये हुआ कि यार यहीं पे झूल के थोड़ा टाइम पास किया जाए, क्योंकि कहीं भी आने जाने में दूरी इतनी ज़्यादा थी कि थकान बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। तो जहाँ भी जा रहे थे हुआ कि आधा घंटा रेस्ट करके फिर आगे बढ़ा जाए। और अब हम लोग केम्प्टी फॉल देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रोपवे में बैठ गए हैं। हम लोग जा रहे हैं, वाटर में ही जा रहे हैं। रोपवे में बाबू एंजॉय।
और बाबू के पापा हम नहा चुके हैं, यहाँ सब काम ख़त्म हो चुका है। वापस हम लोग रोपवे का वेट कर रहे हैं लाइन में लगकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।